हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया था आपको, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब इसी क्रम में हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स को हम लोग और किन किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको x² + 1 log x² + 1 माइनस 2 log x होल अपॉन x²4। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम बाय पार्ट्स के फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं थोड़ा देखिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीग्रल x² + 1, ये रूट में है। यहाँ से एक x लिख लूँ और यहाँ जो है log x² + 1 माइनस log x² लिख लूँ इसको, और यहाँ पे 1/x³ dx। इस प्रकार से अगर मैं इसको लिख लूँ तो ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रल x² + 1 स्क्वायर रूट में, या इसको कंबाइंड स्क्वायर रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x², ऐसे हम कंबाइंड इसको लिख सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो ये हो गई log x² + 1 अपॉन x², ये चीज़ हो गई 1/x³ dx। अब इसको अगर देखें यहाँ पे इस तरह से, इसको ले सकते हैं 1 + 1/x², ये स्क्वायर रूट में है, और log यहाँ भी देखें तो 1 + 1/x² हो गई इंटू 1/x³ dx। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ये 1 + 1/x² को अगर मैं पुट 1 + 1/x² इक्वल टू t ले लूँ तो ये हो जाएगी -2 x⁻³ -3 dx इक्वल टू dt। तो इसको ले सकते हैं -2/x³ dx इक्वल टू dt। तो ये आपकी हो जाएगी dx 1/x³ dx इक्वल टू -1/2 dt। इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसको हम चेंज कर लें। चेंज करने में ये हो जाएगी इंटीग्रल 1 + 1/x² को हमने t लिया हुआ है तो √t हो जाएगी, ये log ये t हो जाएगी, और 1 + 1/x³ dx को 1/x³ dx को -½ dt लिखेंगे, तो -½ dt लिख लिया हमने। अब यहाँ क्या हो जाएगी -½ इंटीग्रल √t log t dt, ये हो जाएगी। अभी देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ये बाय पार्ट्स के फॉर्म में आ गया। बाय पार्ट्स के फॉर्म में जैसा कि हमने आपको बताया था कि log t को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो यहाँ भी हम -½ log t को फर्स्ट फंक्शन ले लें, √t को इंटीग्रेट कर लें माइनस इंटीग्रल d/dt ऑफ log t इंटीग्रल √t dt, तो ये कर्ली क्लोज होगी या dt आ जाएगी। इतनी चीज़ों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ देखें क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा -½ log t, और ये हो जाएगी t⁻3/2 माइनस इंटीग्रल log t का डिफरेंशियल 1/t, और यहाँ √t को इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻3/2 और ये dt आ जाएगी। ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं इसको -½ ये आ जाएगी 2/3 log t इंटू t⁻3/2, और माइनस ये आपकी 2/3 हो जाएगी इंटीग्रल, ये t⁻3/2 है, ये t है, तो t⁻½ हो जाएगा dt। ठीक है। इसके बाद ये हो गई आपकी -½
2/3 t रेज़ पावर 3/2 log t और माइनस 2/3 t रेज़ पावर हाफ को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो t रेज़ पावर 3/2 on 3/2 ये हो जाएगी प्लस c, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ये हो जाएगी 2 यहाँ कैंसिल होगा 1/3 t रेज़ पावर 3/2 log t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी प्लस 1/2/9 हो जाएगी। ये 2 यहाँ आएगा, एक 2 तो कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ आएगा तो 2/9 t रेज़ पावर 3/2 प्लस c। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल आपकी हो जाएगी 1/3 t रेज़ पावर 3/2। t रेज़ पावर 3/2 मीन्स t हमने लिया हुआ था 1 + 1/x², तो 1 + 1/x² रेज़ पावर 3/2 log t log 1 + 1/x² ये हो जाएगी प्लस 2/9 और t रेज़ पावर 3/2 मीन्स 1 + 1/x² रेज़ पावर 3/2 प्लस c। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अब देख रहे हैं 1/3 कॉमन मिल रहा है, 1 + 1/x² रेज़ पावर 3/2 कॉमन मिल रही है, तो ये चीज़ 1/3 यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं 1/3 1 + 1/x² रेज़ पावर 3/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगी आपकी 1/3 2/3 बचेगी 2/3 और माइनस log 1 + 1/x² दिस होल प्लस c। ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटीग्रल बता रहा हूँ कि इंटीग्रल होगा e रेज़ पावर x और fx + f'(x) × dx। इस तरह का इंटीग्रल होगा। कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे लेट I = इंटीग्रल e रेज़ पावर x fx + f'(x) dx ये ले लेंगे। इसको दो पार्ट में कर लेंगे, e रेज़ पावर x fx dx प्लस इंटीग्रल e रेज़ पावर x f'(x) dx ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इंटीग्रल को, इस वाले इंटीग्रल को हम बाई पार्ट्स ब्रेक कर लें। बाई पार्ट्स ब्रेक करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं e रेज़ पावर x है और fx है, तो fx को फर्स्ट फंक्शन यहाँ ले लेते हैं। fx को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इंटीग्रेट कर लीजिए e रेज़ पावर x को x के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ fx लेंगे, इंटीग्रल e रेज़ पावर x लेंगे dx और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, प्लस इंटीग्रल e रेज़ पावर x f'(x) dx ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद ये ICT से रहेगी, e रेज़ पावर x fx लिखेंगे माइनस इंटीग्रल, ये fx को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो ये f'(x) हो जाती है और ये e रेज़ पावर x dx हो गया, प्लस इंटीग्रल e रेज़ पावर x f'(x) dx ये आ गई। इसके बाद आप देख रहे हैं प्लस c, इसके बाद आप देख रहे हैं e रेज़ पावर x fx और ये इंटीग्रल जो है ये पूरी इंटीग्रल आपकी यहाँ कैंसिल हो जा रही है, प्लस c ये इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी इंटीग्रल्स होंगे हम इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए इसी कंटिन्यूएशन में आपको एक क्वेश्चन बता दूं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया
इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। मान लीजिए मैंने ऐसे ही इंटीग्रल ले लिया। अब यहाँ क्या होगा, इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं आप, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये कर ली, क्लोज किया, डी एक्स हो गई। ये 1 1 कैंसिल होगी आपकी। इस प्रकार से इंटीग्रल ये होगा ई रेज़ पावर एक्स, ये हो गई 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको इंडिविजुअली अगर डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगी इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स, ये हो जाएगी 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस सेकेंड पार्ट में 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये कॉट एक्स बाई 2 बचेगा डी एक्स। इस प्रकार से अगर यहाँ देखें तो इसको हम दो पार्ट में हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स विथ हाफ और माइनस इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। इस प्रकार से दो पार्ट में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स लिख लूँ, प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये कर लो। अब इसको अगर हम यहाँ पे बाई पार्ट से इसको वो बाई पार्ट से इसको अगर इंटीग्रेट कर ले तो ये आपकी हो जाएगी माइनस साइन बाहर ले लिया, यहाँ हो जाएगी कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स, दिस माइनस इंटीग्रल करली लगा लिया डी अपन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स, करली क्लोज, यहाँ पर डी एक्स कर लिया, फिर प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये हो गई आपकी। अब यहाँ पे अगर इस तरह से कर लें, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए यहाँ पे। अब ये हो जाएगी माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रल डी अपन डी एस ऑफ कॉट एक्स बाई 2, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगी, तो माइनस 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ई रेज़ पावर एक्स की इंटीग्रल आपको ई रेज़ पावर एक्स मिलेगी, ये टोटल डी एक्स हो गया आपका, ब्रैकेट क्लोज और प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, ये हो जाएगा माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 और यहाँ से माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगी, तो प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगी डी एक्स और प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इतना होगा। अब इस ब्रैकेट को अगर हम यहाँ ओपन कर लें तो ये हो जाएगी माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और प्लस हाफ इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स,
इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा इंटीग्रल आपका कैंसिल हो जा रहा है, प्लस सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रल आया माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के इंटीग्रल्स को बना सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि बाई पार्ट्स में रिड्यूस करेंगे। बाई पार्ट्स में रिड्यूस करने के बाद क्या होगा कि इस इंटीग्रल में एक पार्ट आपका इंटीग्रल का कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। देखिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 log x होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ log x को t ले लूँ तो आपका यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू ई रेज़ पावर t, ये हो जाएगी। और इस प्रकार से आपकी dx क्या हो जाएगी, ई रेज़ पावर t dt हो जाएगी, ठीक है। और आपका इंटीग्रल जो है वो चेंज हो जाएगा आपका log ऑफ log x को आपने t लिया हुआ तो t हो जाएगा प्लस 1 t स्क्वायर, ये हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। और dx आपकी हो जाएगी ई रेज़ पावर t dt, ये हो जाएगी। अगर इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये हो जाएगी इंटीग्रल log t प्लस 1/t माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं ई रेज़ पावर t dt, ये हो गई। इसमें से अगर मैं log t प्लस 1/t ई रेज़ पावर t dt ये ले लूँ एक साथ, और प्लस इंटीग्रल माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt, इस प्रकार से लिख लूँ ई रेज़ पावर t dt, ई रेज़ पावर t dt, ये हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से हमने इसको दो पार्ट में लिख लिया, log t प्लस 1/t ई रेज़ पावर t प्लस माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर ई रेज़ पावर t, इस प्रकार से हमने दो पार्ट में इसको लिख लिया। और यहाँ फर्दर इसको ब्रेक करें तो यह हो जाएगी इंटीग्रल log t इंटू ई रेज़ पावर t dt प्लस इंटीग्रल 1/t ई रेज़ पावर t dt प्लस इंटीग्रल माइनस 1/t ई रेज़ पावर t dt और प्लस इंटीग्रल 1/t स्क्वायर ई रेज़ पावर t dt। इस प्रकार से हमने सबको इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट में इसको लिख लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ इंटीग्रल ई रेज़ पावर t log t dt प्लस इंटीग्रल माइनस 1/t ई रेज़ पावर t dt और प्लस इंटीग्रल 1/t ई रेज़ पावर t dt और प्लस इंटीग्रल 1/t स्क्वायर ई रेज़ पावर t dt, ऐसे अगर मैंने लिख लूँ। अब यहाँ में इसको और इसको बाई पार्ट्स अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो बाई पार्ट्स सॉल्व करने के लिए यहाँ मैंने बताया था कि log t को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे log t इंटीग्रल ई रेज़ पावर t dt माइनस इंटीग्रल कर्ली लगा लिया d/dt ऑफ ई रेज़ पावर t d/dt ऑफ log t d/dt ऑफ log t करेंगे इंटीग्रल ई रेज़ पावर t dt, ये dt हो गई। ये इसको इतने को लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ क्या करेंगे कि माइनस 1/t लेंगे, माइनस 1/t इंटीग्रल ई रेज़ पावर t dt माइनस इंटीग्रल कर्ली लगा लिए d/dt ऑफ माइनस 1/t इंटीग्रल ई रेज़ पावर t dt
इस पर टी डी टी, ये होल डी टी हो जाएगी, प्लस आपका ये 1/t e डी टी प्लस ये 1/t² e डी टी प्लस इंटीग्रल 1/t² e डी टी। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये होगा आपका e log t माइनस इंटीग्रल यहाँ से 1/t मिलेगी और ये e एज इट इज़ रहेगा, तो 1/t e डी टी ये हो गई। फिर यहाँ पे देखिए आपका माइनस 1/t माइनस 1/t e ये हो गई। e का इंटीग्रल e ही रहेगा। फिर माइनस इंटीग्रल यहाँ देखिए d/dt ऑफ -1/t को आप इंडिकेट कर रहा है, तो -1/t को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। -1/t को डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स माइनस t⁻⁻1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस और -1 t⁻², ये मिलेगी, यानी कि ये आपका हो गया 1/t²। ये चीज़ हो गई टोटल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/t², यहाँ से हो गया 1/t² और e टी, ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, प्लस इंटीग्रल 1/t e डी टी, और इसके बाद है प्लस इंटीग्रल 1/t² e डी टी, ये चीज़ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/t² e डी टी, 1/t² e डी टी, ये इंटीग्रल पूरी अभी कैंसिल हो रही है। और यहाँ देख रहे हैं 1/t डी टी, 1/t डी टी, ये चीज़ टोटल अभी कैंसिल हो रही है। तो कैंसिल होने पर आपका क्या बच रहा है, e log t, और क्या बच रही है, -1/t e प्लस c, ये चीज़ बच रही है। अच्छा, चूंकि आपने पहले क्या लिया हुआ था, log x को t लिया हुआ था, तो x क्या आई थी आपकी, e आई थी, ये चीज़ थी। तो आप e को क्या लिखेंगे, e को लिखेंगे x, log t को लिखेंगे log of x, ये हो गई, माइनस 1/t मीन्स 1/log x, और e को क्या लिखेंगे, x प्लस c। ये आपकी टोटल इंटीग्रल हो गई है।